हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे परसेंटेज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। मान लेते हैं पहले दो संख्याएं हैं। एक एक संख्या, दो संख्या और तीन संख्या। ठीक है। कह रहा है कि दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। तीसरी संख्या मान लेते हैं हम कितना, 100। तीसरी संख्या 100% है, तो पहली संख्या कितना परसेंट है, क्रमशः 20% और 50% अधिक है। पहली संख्या 120% अधिक है, यानी 100 से 120% है। 100% है तीसरी संख्या, तो ये हो जाएगा पहली संख्या 120%। दूसरी संख्या 50% अधिक है, तो 100 से 150% अधिक, यानी 150% दूसरी संख्या। ठीक है, तीनों का आ गया। कह रहा है कि पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या कितना है, 120, दूसरी संख्या 150। तो कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का, देखिए का, पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। का किसके साथ जुड़ा है, तीसरी संख्या के साथ। का जिसके साथ जुड़ा रहेगा वो बट्टा में आ जाएगा। तो पहली संख्या कितना है, 120, 120%। और दूसरी संख्या कितना है, 100। तीसरी संख्या है 100%। का इसी के साथ जुड़ा है, तो ये बट्टा में आ जाएगा। तो पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, इन दोनों का ऊपर नीचे प्रतिशत है, तो प्रतिशत हट जाएगा। ठीक है, कट जाएगा प्रतिशत। अब परसेंट में लाने के लिए इसको 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, 100 से, देखिए 100 से 100 कट गया, आ गया कितना, 120। यानी पहली संख्या जो है तीसरी संख्या का 120% है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 50% अधिक है। मान लेते हैं तीन संख्याएं कौन कौन है, ए, बी एंड सी। सी जो है तीसरी संख्या है। दो संख्या है एक तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या कितना है, मान लेते हैं 100। तीसरी संख्या 100 है, 100% है। तो पहली संख्या कितना हो जाएगा, 30% अधिक है तथा 50% अधिक है। पहली संख्या कितना हो जाएगा, 30% अधिक, यानी 100 से 30% अधिक 130। और दूसरी संख्या 50% अधिक है, ये हो जाएगा 150। ठीक है, तो कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या कितना है, 130, दूसरी संख्या 150। तो दूसरी संख्या का किसके साथ जुड़ा है, बी के साथ, तो बी जो है बट्टा में आ जाएगा। तो पहली संख्या कितना है, 130। 130 जो है 150 का दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत में लाने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, ठीक है, शून्य से शून्य कटा देंगे हम, 5 से कटाएंगे, 5 15, अब 20 25 100। अब यहाँ पर गुणा करके लिखेंगे, 20 में 13 से गुणा करेंगे, 13 दूनी 26, आ गया कितना, 26, यानी शून्य बैठा देंगे यहाँ पर 260। अब बट्टा में कितना हो गया, ये 3। अब इसको कटाएंगे हम, 3 8 है 24, 24, 26 में से 24 घटेगा, 2 बचेगा, शून्य उतरेगा तो हो जाएगा 20। फिर 3 से भागा देंगे, 20 में कितने बार में जाएगा, 3 छक 18, 6 बार में गया। शेष कितना बचा, 20 में से 18 घटा तो शेष बचा 2। शेष को लिख देंगे अंश पर 2। अब बट्टा में कौन आ जाएगा, 3। यानी पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, 86.2/3%। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। किसी व्यक्ति के वेतन से उसके दोनों पुत्रों के का वेतन क्रमशः 30% तथा 37% कम है। मान लीजिए S1 पहला पुत्र, सन 1, सन 2 और फादर। फादर का वेतन कितना है, मान लेते हैं 100 है। कह रहा है कि दोनों पुत्रों का वेतन क्रमशः 30% तथा 37% कम है। फादर का 100 है, तो पहला पुत्र का कितना है, कम, 30%। 100 से 30% कम होगा तो कितना हो जाएगा, पहला का 70%। और इसी तरह 100 से 37% कम होगा तो कितना होगा, 63%। दोनों का आ गया है, पहला का 70% है, दूसरा का 63%। तो कह क्या रहा है सवाल में, दूसरे पुत्र का वेतन पहले पुत्र के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। दूसरा पुत्र का वेतन है 63,
अब पहला का है 70, तो कितना अधिक है? पहला का कितना अधिक है दूसरा से? 7 अधिक है। तो 7 जो है पहला का पुत्र से कितना प्रतिशत कम है? ठीक है, परसेंट में लाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। दूसरे पुत्र का वेतन पहले पुत्र के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? देखिए इसको कटा देते हैं, 7 कम है, 7 दहा में 70 और 10 यहाँ 100 होगा, एक शून्य से एक शून्य बराबर कितना कम है? 10% कम है। दूसरा पुत्र का वेतन पहले पुत्र के वेतन से 10% कम है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की क्रमशः 28% और 70% है तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है? यदि दो संख्या एक तीसरी संख्या की, मान लेते तीनों संख्या कौन कौन है? ए बी और सी। तीसरी संख्या कितना है मान लेते हैं? 100%। दूसरी संख्या क्रमशः 28% और 70% है। सी सी 100% है तो उसका 28% कितना हो जाएगा? 100 का 28%, 28 ही होगा। और 70% कितना हो जाएगा 100 का? तो 70 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे देखते हैं, 100 का 28% कितना होगा? 28, परसेंट हटाएंगे बट्टा में 100, तो 100 खत्म हो जाएगा तो 28 आएगा। इसी तरह एक 28 हो गया, 28% है, और दूसरा 70% है, 100 का 70% 17 हो जाएगा। तो इसी तरह ला दिया हम 28 और 70। अब देखिए आगे क्या कर रहा है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है? पहली संख्या कितना है? 28। 28 जो है दूसरी संख्या कितना है? 70। 70 का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, एक शून्य से एक शून्य कट गया, 7 से 28 कटा देंगे, कितना बराबर कटेगा? 7 चौक 28। अब देखिए 7 में 10 से गुणा करके लिख देंगे, 10 चौके 40, यानी पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का 28% है, मतलब 40% है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो संख्याओं का योग पहली संख्या का 28/25 है तो दूसरी संख्या पहली संख्या की है। दो संख्याओं का योग, मान लेते हैं दोनों संख्या कौन कौन है? एक्स, पहली संख्या एक्स है, दूसरी संख्या वाई है। दोनों संख्याओं का योग, दोनों का योग दोनों का योग दो संख्याओं का योग पहली संख्या का 28/25 है। दो संख्याओं का योग पहली संख्या कौन सा हो गया? एक्स, एक्स का 28/25 है, 28/25 है। देखिए अब इस समीकरण हो गया, इस समीकरण को हल करते हैं। y बराबर डायरेक्ट लिखते हैं, y बराबर 28x/25, 28x अब बट्टा में 25, ये 28x है इधर, तो ये अकेले इधर x है, इस अकेले x को इधर लाकर घटा देते हैं हम, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -x। 28x में से 25 एलसीएम ले लेंगे तो इधर 25x में 25 से x में गुणा करेंगे हो जाएगा 25। 28x में से 25x घटाएंगे कितना बचेगा? 3x। तो y बराबर कितना आ गया? 3x अब बट्टा में कितना? 25। देखिए y अब x को किधर बट्टा में इधर लेकर आ जाएंगे, y बट्टा कितना हो जाएगा? x बराबर 3 बट्टा कितना हो गया? 25। सवाल में क्या करा है, दोनों संख्या के आगे आप x पहली संख्या हो गया 25, y दूसरी संख्या 3। सवाल में करा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या की कितना प्रतिशत है? दूसरी संख्या कौन है? 3। 3 जो है पहली संख्या का 25 का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुणा करेंगे। 25 चौके 100 कटाएंगे, 25 चौके 100, 4 में 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 12। यानी दूसरी संख्या जो है पहली संख्या का 12% है। ठीक है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है? 12%। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि दो संख्या एक तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 50% है तो उन दोनों संख्याओं में अनुपात है। देखिए ए बी और सी,
मान लेते हैं तीसरी संख्या कितना है 100, तो 100 का कितना प्रतिशत पहली संख्या है 20%। 100 का 20% कितना हो जाएगा 20, ये 20 से हो जाएगा। और 100 का 50% कितना होगा 50 से होगा, तो दूसरा संख्या हो गया 50। तो कह क्या रहा है कि उन दोनों संख्याओं में अनुपात क्या है, ए और बी में अनुपात क्या है। ए का मान है 20 और बी का मान कितना है 50। इन दोनों संख्या में अनुपात 10 दूनी 20 और 10 पच्चे 50, यानी अनुपात कितना आ गया दोनों अनुपात 5। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये थोड़ा हल्का था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी एक संख्या के 5% और दूसरी संख्या के 4% का योग पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या के 8% का योग का 2/3 है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के अनुपात है। मान लेते पहली संख्या क्या है, पहली संख्या x मान लेते हैं और दूसरी संख्या y मान लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि किसी किसी एक संख्या के 5%, पहली संख्या के 5%, देखिए x का 5% और दूसरी संख्या के 4% का योग, दोनों का योग, दूसरी संख्या के 4%, y का 4%, दोनों का योग, ठीक है, इक्वल टू, और दूसरी एक संख्या के 5% और दूसरी संख्या के 4% का योग पहली संख्या के 6%। देखिए और आगे की बराबर चिन्ह के बाद क्या करा है, पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या के 8% का योग, दूसरी संख्या क्या है y का 8% का योग, क्या करा है, योग का 2/3 है, इन दोनों के योग का 2/3 है, यहाँ परसेंट हो जाएगा 2/3 है। देखिए प्रतिशत जो है चारों में है, अगर बट्टा में 100 लिखते हैं, बट्टा में यहाँ भी 100, बट्टा में यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, तो सबका एलसीएम लेंगे, दोनों तरफ एलसीएम लेंगे 100-100, तो सबका सेम ही आएगा, 5 आएगा, इसमें भी 4 आएगा, इसमें भी 6 आएगा, इसमें भी 8 आएगा, तो परसेंट हटा देते हैं, डायरेक्ट कट जाएगा दोनों तरफ, दो दो को 100 है, तो डायरेक्ट हम लिखते हैं इस 3 को क्या करेंगे, डायरेक्ट इधर गुणा करके लिखते हैं, बराबर चिन्ह के इधर डायरेक्ट ऊपर लाकर गुणा करते हैं। 3 में 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 3 पच्चे 15x, 15x अब प्लस 3 में 4 से गुणा करेंगे, 3 चौके 12y, 3 चौके 12y इजकल टू 2 में x 6x से गुणा करेंगे, 2 छका 12x प्लस 2 में 8 से 2 8 16y। देखिए अब इधर 15x है, बराबर चिन्ह के इधर 12x है, 12x को लाकर उधर 15x में से घटा देंगे, कितना बचेगा, 15 में से 12 गया 3x, 3x इजकल टू इधर बराबर चिन्ह के दाएं तरफ 16y है और बाएं तरफ 12y है, तो 12y को 16y में से घटा देंगे दाएं तरफ लाकर, तो कितना बचेगा 12, 16 में से 12 गया 4y, 4y। अब देखिए x अब बट्टा में लेकर आ जाएंगे y को इधर, ठीक है, तो 4 ऊपर रह गया, फिर 3 को जो है बट्टा में इधर लेकर आ जाएंगे, 4/3, तो x का मान कितना आ गया 4, y का मान 3। तो हमसे पूछ क्या रहा है, पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या है, x और y का अनुपात क्या आ गया, x का मान कितना है 4 और y का मान 3, दोनों का अनुपात 4:3। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ से हमारा क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।